6 अगस्त 1945 जब जापान के हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया गया और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड फाइनली एंड होता आया और अलाइड पावर्स यानी अमेरिका, सोवियत यूनियन एंड ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था अगेंस्ट ऑफ एक्सिस पावर जो जर्मनी, इटली और जापान थे। पर इन सब से सुभाष चंद्र बोस और इंडियंस का क्या लेना था? सुभाष चंद्र बोस की आर्मी यानी आज़ाद हिंद सेना 1943 से काफ़ी एक्टिव थी ब्रिटिशों के अगेंस्ट। Coming months and years will prove to be a momentous period in our history. पर फंडिंग के चलते नेताजी ने जर्मनी और जापान से हेल्प मांगने की सोची। नेताजी ये मानते थे कि जब ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी थी उसी वक्त ब्रिटिशों को इंडिया से निकाला जा सकता था। आज हम लोग दुनिया को दिखलाने चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता है। पर जब जापान नेताजी की मदद करने ही वाली थी उसी वक्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब अटैक करके जापान को सरेंडर करवाया और इसी के साथ नेताजी की फंडिंग भी रुक गई। पर क्या नेताजी इस टाइम पे जैसे जापान ने सरेंडर किया वैसे ही इंडिया में भी सरेंडर करने वाले थे? Fighting a defensive war. I am fighting for India's freedom. नहीं, नेताजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका मानना था कि जापान के जैसे इंडिया अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं करेगा। 16 अगस्त 1945 को नेताजी ने सभी ऑफिसर्स को अपने घर पर बुलाया और उन्होंने ये प्लान किया कि सबसे पहले वो पकड़े ना जाए। इसीलिए अपने कुछ क्लोजेस्ट साथियों के साथ एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ वो सेफ रह सके। पर सभी को ये पता था कि नेताजी मंचूरिया जाना चाहते थे जो आज भी जापान के अंडर था और उसके बाद सोवियत यूनियन में असाइलम लेके वहाँ से लड़ाई लड़ने वाले थे। पर एक्चुअल में नेताजी का ये पाथ फ्लो था कि वो पहले बैंकॉक से साइगॉन जाएंगे, साइगॉन से वियतनाम, फिर ताइपाई यानी ताइवान जाएंगे और फिर मंचूरिया होके फाइनली टोक्यो रीच करेंगे। सभी लोग इस इवेंट से और इस शेड्यूल से एग्री करते हैं पर डिसएग्रीमेंट शुरू होती है अब से, जब कुछ लोग कहते थे कि उनकी डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी जो ताइवान में था, तो कोई कहता है कि उन्हें स्टालिन के हाथों रशिया में मारा गया और कोई कहता है कि वो 1985 तक उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहते थे एक बाबा बनके जो थे गुमनामी बाबा। और एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट ने ये भी कहा है कि उनको डायरेक्ट मैसेजेस आते थे नेताजी के। पर क्या हुआ नेताजी के साथ, कैसे हुई नेताजी की डेथ, यही बात हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। 17 अगस्त 1945 नेताजी बैंकॉक से साइगॉन के लिए निकले पर इस बार उनके साथ उनके पूरे साथी नहीं, बस एक ही साथी हबीबुर रहमान था, क्योंकि जिस प्लेन से नेताजी जापान जाने वाले थे वो एक बॉम्बर प्लेन था और उसमें केवल 2 लोगों के लिए ही जगह बची थी। There are only 2 seats which are available. So gentlemen, I'll have to take your leave for this journey. इसीलिए नेताजी अपने बाकी साथियों को छोड़कर बस एक ही साथी को लेके गए और एक दिन बाद 18 अगस्त 1945 को जापान ने एक प्रेस रिलीज की कि नेताजी ताइवान के प्लेन क्रैश में मारे गए और ये भी रिलीज किया कि प्लेन में बाकी 7 लोग थे जो इस क्रैश में बच गए, इंक्लूडिंग हबीबुर रहमान। और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई पर इस बात पर किसी भी इंडियन ने बिलीव नहीं किया। इंडियंस ऐसा सोचते थे कि ये नेताजी की कोई नई तरकीब है ब्रिटिशर्स और अलाइड पावर्स से बचने की, क्योंकि इसके पहले भी बोस बाबू ने ये तरकीब आजमाई थी। वो 1941 में फेस बदलकर ब्रिटिशर्स के कब्जों से छूटकर जर्मनी भी गए थे और इसी बिलीव को और पावर मिली जब गांधी जी ने नेताजी के परिवार को उनका श्राद्ध करने से रोका, ये कहकर कि नेताजी अभी भी जिंदा है। और जो नेताजी के साथी जो साइगॉन में रह गए थे उन्होंने भी नेताजी की बॉडी को नहीं देखा था और ना ही जापान ने प्लेन क्रैश के इवेंट्स के कुछ पिक्चर्स रिलीज किए थे। अलाइड पावर्स भी श्योर नहीं थी इस बात से। सबको यही लगता था कि नेताजी ब्रिटिशर्स को चकमा देके उन पे पलटवार करने का सोचे हो। पर इस बात को कंफर्म करने के लिए ब्रिटिशों ने जापान से इस प्लेन क्रैश के इवेंट की जांच करने की मांग की और 3 वीक्स के बाद जापान ने ये ऑफिशियली कंफर्म करा कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में ही हुई है। पर तब भी जापान ने कोई फोटोग्राफिक एविडेंसेस नहीं दिए थे। इस बात से अलाइड पावर्स और ब्रिटिश तो खुश हुए थे पर इंडियंस अभी भी इस बात को नहीं मानते थे
इस वजह से नेताजी के मौत की जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व नहीं हुई। Bose died in an air crash in 1945. नहीं, नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। He was alive. जी हाँ, मुझे भी लगता है कि नेताजी इंडिया आए तो थे लेकिन छुप के। 1950s के चलते काफ़ी नई थियरीज आई नेताजी के डेथ के बारे में, जिससे एक थियरी थी कि नेताजी इंडिया के उत्तर प्रदेश में एक साधु का रोल निभा रहे थे जिनका नाम था गुमनामी बाबा। इसके चलते नेताजी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने पेपर्स में ये बात पब्लिश की कि नेताजी 1948 के चलते इंडिया आए और उन्होंने महात्मा गांधी जी का अंतिम संस्कार भी अटेम्प्ट किया था। और दूसरी थ्योरीज ऐसी थी कि नेताजी को जवाहरलाल नेहरू के कहने पर रशिया में स्टालिन के हाथों जेल में डालकर टॉर्चर करके मार दिया गया था। काफ़ी ऐसे थ्योरीज के बाद भी जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई थी, तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं की और लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बढ़ता गया। और ऐसे ही अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 1956 में नेताजी के डेथ के बारे में एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की स्टार्ट करी। ये है शाहनवाज खान। ये इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी शाहनवाज खान को सौंपी गई थी, क्योंकि शाहनवाज खान आज़ाद हिंद सेना के फॉर्मर मेजर जनरल भी थे और नेताजी को काफ़ी करीब से भी जानते थे। और गवर्नमेंट को ये लगा कि इंडिया के लोग एटलीस्ट इस शाहनवाज खान के रेपुटेशन के कारण उनकी इन्वेस्टिगेशन पर बिलीव कर जाएंगे। और इस कमेटी में मौजूद थे नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस, शाहनवाज खान और एक इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर एस.एन. मेहता। इस कमेटी ने 67 विटनेसेस को इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें से एक खुद हबीबुर रहमान थे। हबीबुर रहमान ने अपनी विटनेस में ये कहा कि साइगांव से ताइपाई के लिए जो प्लेन था वो बस 2 लोगों के लिए ही अवेलेबल था, जिसमें खुद हबीबुर रहमान और नेताजी बैठे थे। और अगले ही दिन ताइपाई से टेक ऑफ करते वक्त कुछ 50 से 60 मीटर के ऊपर में प्लेन के इंजन फेल होने के कारण प्लेन क्रैश कर गया और नेताजी, जिनके ऊपर प्लेन का काफ़ी फ्यूल बह गया था, वो बाहर आने ही वाले थे तो उनके कपड़ों में आग लग गई और थोड़ी ही देर बाद सारे लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, इंक्लूडिंग हबीबुर रहमान और नेताजी। उस हॉस्पिटल का नाम था नैनमॉन हॉस्पिटल। या नेताजी की कंडीशन सबसे ज़्यादा सीरियस थी, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी जली हुई थी। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योशिमी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि नेताजी बच सकते हैं और कुछ ट्रीटमेंट्स के बाद थोड़ी ही देर में नेताजी की डेथ हुई। हबीबुर, डॉक्टर योशिमी और 2 नर्सेस थी जो इस इवेंट के एविडेंसेस थे। शाहनवाज खान के इस कमेटी ने इन एविडेंसेस के चलते काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस के बाद गवर्नमेंट ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके ये ऑफिशियल कर दिया था कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में ही हुई। पर यह बात ख़त्म नहीं हुई। इंडियंस अभी भी ये बात को नहीं मानते थे और इसकी वजह थी नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस। जब गवर्नमेंट की कमेटी की ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल रिलीज होने ही वाली थी, तभी सुरेश बोस ने उन सभी डॉक्यूमेंटेशंस पर साइन करने से मना की। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने ये ठान लिया है कि नेताजी की डेथ का कारण प्लेन क्रैश ही है और उन्हें ये इन्वेस्टिगेशन करनी ही नहीं थी। और इसीलिए कमेटी में शाहनवाज खान को रखा गया था, क्योंकि शाहनवाज खान और नेहरू जी की थिंकिंग एक समान थी। पर इसी के 1 महीने बाद ही नेताजी के भाई सुरेश ने एक और इन्वेस्टिगेशन रिलीज की कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं और ना ही नेताजी की डेथ हुई है। और इसी के साथ इंडियंस में ये डाउट रह गया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई भी थी या नहीं। इंडियंस ने शाहनवाज के इस इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट काफ़ी आलोचना भी की, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी कि जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था या फिर जिस हॉस्पिटल में नेताजी की डेथ हुई थी वहाँ कोई गया ही नहीं। इससे क्या आप बोल सकते हो कि बिना ताइवान गए कोई इन्वेस्टिगेशन हो भी सकती है? फिर नेताजी के बारे में कई दूसरी अफवाहें चलने लगी, जैसे रशिया में स्टालिन के हाथों डेथ और नेताजी का इंडिया में एक गुमनामी बाबा बन के रहना। 1956 में कई बातें आई कि नेताजी को रशिया में देखा गया था, तो कई बार चाइना के मंगोलियन ट्रेड डेलीगेशन के साथ। और 2000 के चलते काफ़ी ऐसे इन्वेस्टिगेशन और होते गए, पर कोई भी कंक्लूजन नहीं मिला। और रिसेंटली अभी 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने एक और बार इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयारी की और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। पर नेताजी की डेथ हुई कैसे, इस सवाल का कुछ भी सही आंसर मिला तो नहीं। पर काफ़ी लोगों का ये मानना है और हमारा भी कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है
ताकि कुछ कॉन्स्पिरसीज बनी रहे। कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में ही हुई। सबको ये लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है जिसकी वजह से डेथ हुई हो। पर अभी तक जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए उनमें से एक इन्वेस्टिगेशन को छोड़कर सभी इन्वेस्टिगेशन में यही साबित हुआ है कि नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश में ही हुई थी। इसी के साथ थैंक यू टू वॉच अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ऐसे ही ट्रुथफुल और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए ग्लोब टॉक इनसाइट्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। दिस इज ग्लोब टॉक इनसाइट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।